आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न निम्न को आवश्यक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में 3p 4d 4s 4 4 5p में से। दूसरा कह रहा है 3d इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ते क्रम में टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम तथा कॉपर। ठीक है, तीसरा है अयोग्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ते क्रम में। ठीक है, जिसमें है नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, Fe+3 तथा Cr क्रोमियम। ठीक है, तथा चौथा हमें दिया है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में निम्न संक्रमणों में प्राप्त ऊर्जा के घटते क्रम में 4 से 1, 3 से 2 तथा 2 से 1। ठीक है ना, तो आइए अब हम इस प्रश्न के एक एक उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें उत्तर पहले प्रश्न में हमें देना है, इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम। ठीक है, तो बाहु ने जो नियम दिया था इलेक्ट्रॉनों को विन्यास का, वह हम देख लेते हैं, फिर यहाँ बताएंगे कि हमारा जो ये भरने का क्रम है वह क्या होगा। तो बाहु नियम के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। ठीक है, यहाँ पर जो बाहु थे उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को नहीं भरा था, तो हम भी नहीं भरते हैं। ठीक है, केवल ये उपकोषों के बढ़ता हुआ क्रम जो उन्होंने दिया था वह बना लेते हैं। ठीक है ना, तो 1s 2s 2p 3s 3p, फिर उसके बाद 4s, फिर उसके बाद आया था 3d। ठीक है ना, फिर उसके बाद आएगा हमारा 4p, फिर 5s 4p, फिर 5s। ठीक, फिर इसके बाद बढ़ता हुआ अगला आएगा जो आएगा 4d, फिर 5p 4d, फिर 5p। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमसे यहाँ पर केवल पूछा था इन्होंने 5p जो उच्चतम है। ठीक है, तो आइए अब हम इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो जो सही क्रम होगा, ठीक है, क्रम वह होगा हमारा, ठीक है, सही क्रम हमारा जो है वह है, सबसे पहले आएगा हमारा 3p। ठीक है ना, 3p आएगा, फिर उससे अगले में भरेगा फिर 4s में, फिर उससे अगले में भरेगा 4d में। ठीक है ना, फिर उससे अगले में जाएगा हमारा 5p में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा इलेक्ट्रॉनों के भरने का सही क्रम है। ठीक, आइए अब हम दूसरा उत्तर देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है 3d इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखते हैं 3d इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ते क्रम में, की संख्या के बढ़ते, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि इनके जो डी उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वह उतने ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो जो जैसा कि हम देखते हैं इसमें जो हमारा टाइटेनियम, आयरन, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है ना, टाइटेनियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 22। ठीक, आयरन का जो होता है वह होता है हमारा 26। ठीक, क्रोमियम का जो होता है वह हमारा होता है 24 तथा जो, ठीक ना, क्रोमियम का हमारा परमाणु क्रमांक हो गया 24 तथा कॉपर का जो होता है परमाणु क्रमांक वो होता है हमारा 29। ठीक है ना, 29 होता है। ठीक है, तो जो टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम का जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 3d2 4s2। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम का जो अंतिम कोशों के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बने वो 3d5 तथा 4s1 टाइप का होता है। ठीक, ऐसे ही हमारा जो कॉपर है उसका होता है 3d10 तथा 4s1 टाइप का। ठीक है, और जो हमारा बचा आयरन, ठीक है, आयरन का भी हम देख लेते हैं। जो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अंतिम में होता है 3d6, ठीक, 4s2। ठीक है ना, तो अब जैसे कि हमसे पूछा ना डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के बढ़ते क्रम। ठीक, तो सबसे देखते हैं जब इसमें हम, तो सबसे कम है हमारे टाइटेनियम में 2, फिर उससे अगले में है क्रोमियम में। क्रोमियम में हम देखते हैं कितने हैं 5। ठीक है, ये क्रोमियम में हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं आयरन में कितने हैं 6।
ठीक, तो ये आयरन हो गया। फिर उसके सबसे ज़्यादा जो है हमारे कितने हैं, कॉपर में। ठीक है, तो ये हमारा इसका डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का सही क्रम ये है बढ़ता हुआ। ठीक, ये हमारा पहले में था कि जो ऊर्जा के क्रम में भरते हुए क्रम में। ठीक, तथा अब सी में देखते हैं हम, सी में हमसे क्या कह रहा है। सी प्रश्न में हमसे कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ते क्रम मैंने लगाइए। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। पहले हमें कौन सा दिया है, नाइट्रोजन, फिर है सल्फर। ठीक है, उसके बाद है क्लोरीन। ठीक, सभी को लिख लेते हैं, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर देखेंगे हम कितने किस में है। Fe3+ तथा Cr। ठीक है, Fe3+ तथा Cr। ठीक है ना, तो आइए इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। नाइट्रोजन का जो होता है वो हमारा 7 होता है, तो 1s2 2s2, ठीक है ना, 2p3। ठीक, तो जो p होता है, p में हमारे p कोश में हमारे 3 कक्षक होते हैं, तीनों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब हम, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बाउ-घुंडा नियम के अनुसार। ठीक है, तो अब यहाँ पर अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितने आएंगे, बराबर है हमारे 3। ठीक है ना, ऐसे ही जो सल्फर है, ठीक है ना, सल्फर का जो हमारा परमाणु क्रमांक है वह हमारा 16। ठीक है, तो इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना, 3p4। ठीक, तो ये जैसे कि अब इसमें देखते हैं अंतिम में इसमें जो इलेक्ट्रॉन गया वो हमारा 3p कोश में गया है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे कितने कक्षक आएंगे, वो हमारे 3 कक्षक ही आएंगे। ठीक, 3 कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे अब हम। ठीक है ना, तो 1 2 3 कक्षक होगा, 1 2 3 तथा चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 2। ठीक है ना, इसी प्रकार से अब हम सभी को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, क्लोरीन को नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे हमें जगह नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे कि अब हमें Fe+3 दिया है, तो Fe का जो अर्थात आयरन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है हमारा 25। 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, तो इसके बाह्यतम कोश से हमारे 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो ठीक है, तो जो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ठीक है ना, और 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तथा एक डी वाले कोश से हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये 3d4 बनेगा हमारा। ठीक है, अर्थात जो हमारे इसमें 22 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे कितने हुए, 10 12 6 18 4 22। ठीक है, तो जो डी उपकोश में है यहाँ पर हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसमें डी उपकोश में हमारे कितने होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ठीक है ना, तो इन 5 कक्षकों को हम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं जैसे कि हमें दिए हुए हैं। तो पहला कक्षक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे यहाँ पर हैं 4। ठीक है ना, आइए अब हम यहाँ पर क्लोरीन का बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्रोमियम को देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जगह नहीं है, नीचे लिख लेते हैं हम क्लोरीन के लिए। ठीक है, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो हमारा 17 होता है तथा जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है ना, तो इसमें p उपकोश में इलेक्ट्रॉन गया, 3 कक्षक होंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे अब हम। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं हम, ये रहा हमारा कक्षक। ठीक है, 3 कक्षक बनाते हैं, 1 2 3 कक्षक हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन बना, 1 2 3 4 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे, 1। ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 1। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा क्या बचा था लास्ट में, क्रोमियम। तो आइए क्रोमियम का भी हम बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, जो क्रोमियम होता है इसका हमारा परमाणु क्रमांक है 24। ठीक है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है ना, 3p6 3d5 4s1। ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया हमारा, 3d उपकोश में गया। ठीक है ना,
तो डी में जबकि तो डी उपकोष में हमारे कितने कक्षक होते हैं, 5, पांचों कक्षक बना लेते हैं हम। ठीक, 1 2 3 और 4 और 1 5, ठीक है ना। इस तरीके से 5 कक्षक हो गए। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं हमारे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे आएंगे 5, ठीक है। तो इनका जो सही बढ़ता हुआ क्रम होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बढ़ती क्रम में, ठीक है। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन में कितने हैं, 3 हैं, ठीक। सल्फर में 2 हैं, ठीक है। क्लोरीन में 1 है। तो जो सबसे पहले क्लोरीन आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा। क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हमारा आएगा क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, और इसके बाद हमारा जो है 4 किस्में थे आयरन Fe+3 में, ठीक है। Fe+3, फिर उसके पश्चात आएगा हमारा क्रोमियम में, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका सही क्रम हो गया, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का बढ़ता हुआ क्रम है ये, ठीक है। तथा जो अंतिम और चौथा भाग हमसे पूछा था इन्होंने, ठीक है ना, कि जो प्राप्त ऊर्जा के घटते क्रम में, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन पर, जब हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना, तो उसमें जो ऊर्जा का घटता क्रम होता है वह इस प्रकार से होता है। सबसे जो ज़्यादा होता है वो उसमें होता है जब 4 से पहले में आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा हमारा 2 से पहले में, ठीक है, तथा तीसरे से फिर दूसरे में, ठीक। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा का हमारा घटता हुआ क्रम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये जैसे हमारे चौथे से अगर पहले में जाता है तो लाइमन श्रेणी हो गई, दूसरे से पहले में गया तो ये भी लाइमन में होगी, लेकिन जो चौथे कक्षक से जब पहले कक्षक में ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है तो इसमें ऊर्जा जो उत्सर्जित होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरे से पहले में आता है ये भी लाइमन श्रेणी होती है, लेकिन जो दूसरे ऊर्जा स्तर से पहले में आता है, ठीक है ना, तो उसमें ऊर्जा कंपेयर टू पहले चौथे से पहले में कम होती है। परंतु जो ये तीसरे से जब दूसरे में होता है तो ये बामर श्रेणी होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है वह कम होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमसे चौथे में पूछा था कि प्राप्त ऊर्जा के घटते क्रम में इनको लगाइए, तो जो सबसे कम ऊर्जा होती है वो 3 से 2 में होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।